कल हमने पढ़ा था कि दैनिक जीवन के जो रसायन में है, हमने पढ़ा था कि स्वापक और अस्वापक प्रकार के रसायन या मेडिसिन, जो नॉर्कोटिक और नॉन नॉर्कोटिक। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि नॉन नॉर्कोटिक मेडिसिन है, उनके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास में है एस्प्रिन। एस्प्रिन एस्प्रिन है, ये एस्प्रिन है। ये एस्प्रिन है। एस्प्रिन है, यह सिर दर्द के समय प्रयुक्त होता है। सिर दर्द के समय दिया जाने वाला एंटीपायरेटिक है। इसके अलावा हृदय रोगियों को दिया जाता है। यह रक्त को डाइल्यूट करता है, रक्त को डाइल्यूट करता है, यानी रक्त को यह पतला करता है। अतः ये हृदय रोगियों का ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, क्योंकि डाइल्यूट कर देता है तो ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। अतः ये हृदय रोगियों को भी दिया जाता है। दूसरी हम बात करते हैं कि ये एस्प्रिन है, इसको खाली पेट नहीं लेना चाहिए। खाली पेट नहीं लेना चाहिए। इसका कारण क्या है, खाली पेट क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि यह आमाशय में जाकर अम्ल प्रोड्यूस करता है। यह आमाशय में जैसे ही जाएगा, आमाशय में जाकर ये अम्ल का निर्माण कर देगा। ये अम्ल बन जाएगा आमाशय में। सैलिसिलिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल बनता है। तो एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल बनता है। तो इसलिए इसे हमें खाली पेट नहीं लेना चाहिए। और ये आमाशय में अम्ल बना देता है। अम्ल से आमाशय में क्या हो जाते हैं, अल्सर उत्पन्न हो जाते हैं। अल्सर उत्पन्न हो जाते हैं, अल्सर। और अल्सर होने से आमाशय में असहनीय पीड़ा होती है। अतः हमें इसको खाली पेट नहीं लेना चाहिए। आईपीसी नाम हो जाएगा इसका एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड अम्ल, इसका आईपीसी नाम हो जाएगा। तो ये तो हो गया एस्प्रिन। एस्प्रिन को खाली पेट नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि आप देख रहे हो जैसे इसको खाली पेट लेंगे, आमाशय में जाएगा, एब्डोमेन के अंदर जाएगा, एसिड बना देगा, आमाशय की दीवार को घाव बना देगा, आमाशय की दीवारों में, वहां अल्सर उत्पन्न हो जाएंगे। अतः हमें इसको खाली पेट नहीं लेना चाहिए। वैसे एस्प्रिन है, ये सर दर्द में तुरंत राहत दिलाता है। इसके बाद में दूसरा है हमारे पास में पैरासिटामोल। पैरासिटामोल यह भी एंटीपायरेटिक की भांति बिहेव करता है, सर दर्द की दवाई के रूप में काम आता है। ये इसका संरचना सूत्र होता है NHCOCH3, यानी 2 एसिटोमिडोफिनोल, 2 मिडोफिनोल या 2 एसिटो मिडो बेंजेनोल। ठीक है, पैरासिटामोल है, दर्द निवारक है, सिर दर्द के रूप में एंटीपायरेटिक की भांति बिहेव करती है। ये जैसे ही राहत मिल जाती है, राहत मिलते ही इस मेडिसिन को लेने की इच्छा नहीं होती। यानी ये किस प्रकार के हैं, नॉन नॉर्कोटिक। ये नॉन नॉर्कोटिक मेडिसिन है। दोनों ही नॉन नॉर्कोटिक मेडिसिन है। उसके बाद में हम बात करते हैं दूसरे नॉर्कोटिक मेडिसिन की। तो नॉर्कोटिक मेडिसिन में हमारे पास में आते हैं हीरोइन तथा हीरोइन के सजात, यानी अफीम से प्राप्त होने वाले जो मेडिसिन है वो नॉर्कोटिक होते हैं। तो नॉर्कोटिक में हीरोइन, पेपेवर सोमानिफेरा यानी अफीम के पौधे से प्राप्त होते हैं। अफीम से बंद गोभी होती है, वैसा एक पौधा होता है। बंद गोभी में तो कैबेज में क्या हो जाते हैं, पत्ते बंद हो जाते हैं। इसके अंदर एक डंठल खड़ा होता है, डंठल के ऊपर एक पुष्प उत्पन्न होता है।
उस पुष्प में चीरा लगाने पर क्षीर जैसा पदार्थ निकलता है, और उस क्षीर जैसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अफीम कहते हैं, पेपेवर कहते हैं। और इसका जो इस्तेमाल है ये बहुत सारे नार्कोटिक मेडिसिन बनाने में होता है, जिसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं कि हेरोइन होता है। हेरोइन होता है तो उसका जो फॉर्मूला होता है C21H23NO3, ये होता है हेरोइन। हेरोइन C21H23NO2 NO2 ये हेरोइन की श्रेणी में आता है, हेरोइन होता है। इसके अलावा मॉर्फिन होता है, मॉर्फिन में होता है C17H21NO3, ये होता है मॉर्फिन। दोनों ही नार्कोटिक मेडिसिन है। कल हमने बताया था कि जो नार्कोटिक होते हैं इन्हें लेने से निश्चेतना भाव शून्यता आ जाती है, और बार बार 2-4 बार लेने से हैबिचुअल हो जाता है, आदत में आ जाती है, अतः यह प्रतिबंधित दवाइयों की श्रेणी में भी आती है। तो ये हमारे पास में थे नार्कोटिक और नॉन नार्कोटिक के एग्जाम्पल। अगला बात पढ़ते हैं हम ट्रैंक्विलाइजर्स। हम ट्रैंक्विलाइजर्स या प्रशांतक को देखते हैं। ट्रैंक्विलाइजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्रशांतक, ट्रैंक्विलाइजर्स। ट्रैंक्विलाइजर्स। अब जो प्रशांतक है, ये प्रशांतक आते हैं माइंड फ्रेश, मूड फ्रेश, इस प्रकार की जो मेडिसिन होती है ट्रैंक्विलाइजर्स आते हैं। यानी ऐसे रसायन जिन्हें लेने से अच्छा होने की भावना, यानी फील गुड, अच्छा होने की भावना का एहसास होता है। इस प्रकार की मेडिसिन लेने से हमें अच्छा होने की भावना का अनुभव होता है, तथा ये रसायन मानसिक रोगों के निदान में प्रयुक्त होते हैं। मानसिक रोगों के निदान में प्रयुक्त होते हैं, प्रशांतक कहलाते हैं। यानी वे मेडिसिन जिन्हें लेने से अच्छा होने की भावना का एहसास होता है, मानसिक रोगों के निदान में प्रयुक्त होते हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स या प्रशांतक कहलाते हैं। यानी इन्हें लेने के बाद में व्यक्ति अपने आप को अच्छा अनुभव करता है। यानी इनका वर्किंग कहाँ पर होता है, तंत्रिका तंत्र को ये इफेक्ट करते हैं। हमारा जो न्यूरो सिस्टम है इस पर ये प्रभाव डालते हैं। हमारे तंत्रिका तंत्र को ये मेडिसिनें प्रभावित करती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालते हैं, जिससे क्या होता है, तनाव, चिंता, क्षोभ, भाव शून्यता, तनाव, चिंता, क्षोभ, भाव शून्यता। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि व्यग्रता, इनसे मुक्ति मिलती है। तनाव, चिंता, क्षोभ, भाव शून्यता, व्यग्रता, इनसे मुक्ति मिलती है। और ये जो रसायन है ये नींद की गोलियों के घटक हैं, स्लीपिंग एजेंट की भांति बिहेव करते हैं। नींद की गोलियों के घटक हैं, नींद की गोलियों के घटक है। यानी ये जो ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं ये स्लीपिंग एजेंट की भांति व्यवहार करते हैं। तनाव, डिप्रेशन को दूर करते हैं। चिंता, कोई हमारे पास में मानसिक रूप से हम चिंतित हो रहे हैं, हमारे पास में कोई चिंता हो रही है। क्षोभ, भाव शून्यता में व्यक्ति क्या होता है, एक वस्तु को देखता है तो टकटकी लगा के उसी को बार बार देखता रहता है, उसका दिमाग एक ही जगह स्थिर हो जाता है। भाव शून्यता, व्यग्रता, इनको दूर करते हैं, यानी तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालते हैं। मोस्ट ऑफ हम कह सकते हैं कि नींद की गोलियों के घटक हैं। जो स्लीपिंग एजेंट आते हैं वो सारे के सारे ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं। आजकल तो ट्रैंक्विलाइजर्स जैसे हम कह सकते हैं कि जो जैसे मान लो कि एग्जाम फोबिया हो जाता है, एग्जाम के समय बच्चों को डर लगता है कि एग्जाम, क्योंकि जिनकी अच्छी तैयारी नहीं होती है उनको पहले डर लगता है एग्जाम के समय में, तो उस समय मान लो हम ट्रैंक्विलाइजर्स का इस्तेमाल करें तो जो चिंता है, क्षोभ है,
जो मन के अंदर जो विचार आ रहे हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है और इनसे नींद भी आती है, स्लीपिंग एजेंट की भांति व्यवहार करते हैं। अब इसके अंदर है एक है मेप्रोबोमेट। मेप्रोबोमेट ये मेप्रोबोमेट है, यह है मंद प्रशांतक की भांति, यानी बहुत स्लो ट्रैंक्विलाइजर्स है। इसको लॉन्ग टाइम तक लेते हैं तो ये धीरे धीरे अपना प्रभाव दर्शाता है, तो ये मंद प्रशांतक की भांति व्यवहार करता है। इसके अलावा क्लोरोजेपेक्साइड, क्लोरोजेपेक्साइड भी प्रशांतक की भांति व्यवहार करता है। इक्वेनिल ये सारे के सारे क्या है, तीव्र प्रशांतक है। क्लोरोजेपेक्साइड, इक्वेनिल ये लेते ही तनाव, क्षोभ, चिंता, भावशून्यता, व्यग्रता इनसे हमें मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को नींद आती है। मोस्ट ऑफ हम कह सकते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स हैं वो स्लीपिंग एजेंट की भांति व्यवहार करते हैं। और जो प्रशांतक हैं ये बारब्यूटिक अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं, ये भी हम कह सकते हैं बारब्यूटिक अम्ल, ये बारब्यूटिक अम्ल के डेरिवेटिव होते हैं, बारब्यूटिक अम्ल के ये व्युत्पन्न होते हैं और इनका उपयोग करने से नींद आती है। और इसके हम एग्जांपल में ले सकते हैं ल्यूमिनल, शेकोनल, वेरोनल। शेकोनल, ल्यूमिनल, वेरोनल ये सारे के सारे बारब्यूटिक एसिड है, उसके डेरिवेटिव हैं और ये हमें किस रूप में काम में आते हैं, ये दैनिक जीवन में हम कह सकते हैं कि ट्रैंक्विलाइजर्स या प्रशांतक की भांति व्यवहार करते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि ये बारब्यूटिक अम्ल है